अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म पे कन्वर्ट करने वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इक्वेशन का टाइप है शो दैट द इक्वेशन x रेज़ टू 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0 इंटू रेसिप्रोकल इक्वेशन बाई डिमिनिशिंग द रूट बाई 2 हैंस सॉल्व द इक्वेशन। तो सबसे पहले ये चेक करना कि इक्वेशन तुम्हारा रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि नहीं। फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल और अपोजिट साइड में है ही नहीं और इक्वल भी नहीं है, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन का फॉर्म तो होगा ही नहीं। रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे बनेगा बोल रहे हैं कि जो रूट्स अगर x है उसको डिमिनिशिंग बाई रूट 2 मतलब 2 से अगर माइनस करेंगे तभी वो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म पे बनेगा। तो 2 से माइनस करेंगे बोल रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा फोर्थ ऑर्डर का ही, वही क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इस इक्वेशन को डिमिनिशिंग बाई रूट 2 मतलब x का जो रूट है वो x माइनस 2 के फॉर्म पे होगा। अगर इसको 0 से रिप्लेस करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो x इक्वल टू 2 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवाइड करेंगे। क्यों कंप्लीट डिवाइड करेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर से फोर्थ ऑर्डर पे ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन का इक्वेशन ये फोर्थ ऑर्डर का है तो सारे कोफिशिएंट को लिख लो। 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। डिवाइड कैसे करना है, x इक्वल टू 2 से। सिंथेटिक डिवीजन है, फोर्थ ऑर्डर तक डिवाइड करना है, इसलिए कंप्लीट लास्ट टर्म तक अपन को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, 1 और 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 हुआ, माइनस 8 और 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस 16, 23 माइनस 16 7 हुआ, 7 इंटू 2 14 माइनस 6 प्लस 14 8 हुआ, 8 इंटू 2 16 माइनस 15 प्लस 16 1 हुआ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर अब इस इक्वेशन को फिर से डिवाइड करना है 2 से ही। तो फर्स्ट टर्म हुआ 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए 2 माइनस 8 प्लस 2 हुआ माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 7 माइनस 12 हुआ माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 8 माइनस 10 माइनस 2। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। फिर से डिवाइड किए 1 हुआ, 1 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 13। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से डिवाइड किए 1 एज इट इज रहा, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और लास्ट टर्म 1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू 4। तो ये इक्वेशन का फॉर्म बना। इसमें देखना फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल और अपोजिट इक्वल है ना। और रेसिप्रोकल इक्वेशन का फॉर्म है फर्स्ट लास्ट इक्वल है, सेकंड लास्ट इक्वल है, तो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन के फॉर्म पे हुआ। ये डिमिनिशिंग बाई 2 से अपन को रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म मिल गया। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पे कन्वर्ट होगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी से रिप्लेस किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। इक्वेशन पे पुट कर दिए, इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। रूट मिले 5 और माइनस 3, 5 और माइनस 3 को एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी पे पुट करें तो अपन को एक इक्वेशन बना 5 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2 और सेकेंड इक्वेशन बना एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2। तो डिमिनिशिंग बाई 2 का फॉर्मेट में अपन इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2 का फॉर्मेट है ना, यहीं तक लेना। और एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई करिए तो x का रूट ये बना। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन का जो फॉर्म होगा y इक्वल टू इस फॉर्मेट पे चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन reduce the equation to an equation which the term in x3 is absent and solve the equation। इसमें सेकेंड टर्म को मिसिंग करना है, तो सेकेंड टर्म मिसिंग का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए इंटू एच। बी की वैल्यू है 16, ए की वैल्यू हुई 1, एन तुम्हारे पास 4 है, डिवाइड करेंगे -4 तो इक्वेशन एच की वैल्यू हुई -4। जो इक्वेशन है उसको -4 से डिवाइड करोगे, सिंथेटिक डिवीजन है। फिर से फर्स्ट टर्म 1 इंटू 4 -4 वैल्यू 12, फिर से मल्टीप्लाई किए 35 माइनस 1 40 12 माइनस 48 वैल्यू हो गई 36। ये कांस्टेंट टर्म हुआ। फिर 1 एज इट इज रहा, 1 इंटू 4 -4 12 माइनस 4 8 माइनस 32 35 प्लस माइनस 32 3
3 इंटू -12 तो ये सेकेंड टर्म मिसिंग, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू, ये कांस्टेंट हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हुआ। फिर से डिवाइड किए 1 इंटू -4 वैल्यू इज 4, 4 इंटू -4 -16, 3 -16 -13 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन 1 एज इट इज 1 इंटू -4 प्लस 4 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 इज 1। तो इक्वेशन का फॉर्म क्या हुआ, इक्वेशन का फॉर्म हुआ x⁴ -13x² प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, x² को t से रिप्लेस कर देते हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक इसमें चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पे चेंज हुआ, t² -13t प्लस 36 इक्वल टू 0। t की वैल्यूज मिली 9 एंड 4, इट मीन्स x² इक्वल टू t है, तो x की वैल्यू मिली +-3 और +-2 विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।